स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 में अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। जो इश्यू ऑफ शेयर है उसकी क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर। आप किसी कंपनी के शेयर इशू करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है शेयर इशू करने की। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है एट पर। एट पर का मतलब होता है जितने का शेयर है, जैसे 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में उसको क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले होता है सम मूल्य पर अंशों का निगमन। इश्यू ऑफ शेयर एट पर। इश्यू ऑफ शेयर एट पर मतलब जितने का शेयर है उतने रुपए में आपने शेयर को क्या कर दिया, इशू कर दिया। आगे देखो प्रीमियम पर अंशों का निगमन। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए का शेयर है और आप इशू कर रहे हो 110, 120 मतलब 100 प्लस कितना भी अमाउंट आप इशू करोगे वो उसका क्या कहलाएगा, प्रीमियम। क्या कहलाएगा, प्रीमियम। तो वो मतलब अपन कह सकते हैं कंपनी की क्या होगी, इनकम, उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। क्या किया जाएगा, क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स देखो तीसरा पॉइंट पढ़ रहा है बटे पर अंशों का निगमन। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 रुपए का शेयर है, आप उसको 90 रुपीज में इश्यू कर रहे हो तो मतलब 10 रुपीज क्या हो गया, कम हो गया। तो वो बिजनेस यानी फर्म का क्या होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस। उसको क्या किया जाएगा, डेबिट, जब अपन जर्नल करेंगे। स्टूडेंट्स फिर देखो रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निगमन। तो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कहने का मतलब क्या हो गया कि अन्य प्रतिफल का मतलब हो गया कि अगर आप किसी कंपनी के यूजफुल के लिए आप किसी से फर्नीचर परचेज करते हो, किसी से मशीन परचेज करते हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको कुछ पेमेंट कैश में कर दो और कुछ पेमेंट किससे करते थे, शेयर से। किससे करते हैं, शेयर से। उसमें भी कंडीशन होगी एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 3 कंडीशन होगी उसमें भी। जब अपन किसी से क्या करते हैं, बिजनेस के लिए फर्नीचर या एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। मतलब कह रहा ना कैश के अलावा, कैश के अलावा मतलब क्या होगा, कोई अपन एसेट्स परचेज करे तो उसको शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा है, अग्रिम मांग, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा शेयर होल्डर जो अपन कहते हैं एप्लीकेशंस, पहले वो एप्लीकेशन के लिए शेयर के लिए एप्लीकेशन भरता है ना, अप्लाई करता है, फिर उसके शेयर अपन अलॉटेट करते हैं, फिर कॉल्स होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। उन कॉल्स के पेमेंट उनके पास क्या करें, पैसे पहले से हो तो वो क्या कर सकते हैं, एडवांस पे कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, कॉल इन एडवांस। कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जिनके पास पैसे नहीं हो तो वो क्या करते हैं, अलॉटमेंट का पेमेंट कॉल पे करते हैं। अलॉटमेंट का पेमेंट किस पे करते हैं, कॉल पे। या कॉल का किस पे करते हैं, सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल का पेमेंट किस पे करते हैं, सेकंड कॉल पे। तो कॉल इन एरियर उसमें आएगा, क्या आएगा, कॉल इन एरियर। देखो अंशों का अधिक अभिदान और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और उस शेयर को परचेज करने के लिए 10,000 एप्लीकेशंस आ गई, मतलब इशू तो कितने किए, 1000 और एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 10,000, तो वो क्या कहलाएगी, और सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएंगे, और सब्सक्रिप्शन। तो ऐसी कंडीशन में अपन फर्म मतलब जो फर्म होती है वो 1000 शेयर ही लेती है, पर उसके ऊपर जो अमाउंट ज्यादा है उसका एडजस्टमेंट कर देती है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। अगर ज्यादा अमाउंट हो तो वो क्या कर लेती है, रिटर्न कर लेती है। स्टूडेंट्स अंशों का न्यून अभिदान। न्यून अभिदान का मतलब हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मतलब 1000 शेयर इशू किए पर किसी मतलब कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए पर पब्लिक ने कितना, ओनली फॉर 900 शेयर ही क्या किए, एप्लीकेशन दी। 900 शेयर के लिए क्या दी, एप्लीकेशन। कितने शेयर, 100 शेयर के लिए वो एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे, मतलब उनको नहीं मिली, तो उस कंपनी का क्या कहलाएगा, 100 शेयर जो है वो क्या कहलाएगा, अंडर मतलब 900 शेयर ही उसको एप्लीकेशन की मतलब शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन आई। अब स्टूडेंट्स देखो पहला अपन टॉपिक पढ़ते हैं सम मूल्य पर अंशों का निगमन, इश्यू ऑफ शेयर एट पर। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए उसमें अपन क्या करना पड़ता है,
एप्लीकेशन लेनी, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे सपोज मानो किसी भी स्कूल में अपन एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते हैं, भरते ही नहीं भरते। उसी तरह किसी कंपनी के शेयर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। तो वो अपनी एप्लीकेशन पे अपन लिख देते हैं कि शेयर अपन को परचेज करने हैं। अब देखो कंपनी क्या करती है, तो जैसे सपोज मानो एक शेयर का 100 रुपीज है, कितना है 100। तो सबसे पहले देखो जो शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कंपनीज जैसे कह सकते हैं उसका मार्केट में अच्छी वैल्यूएशन है, तो क्या करते हैं कि शेयर होल्डर उसका फुली पेमेंट कर देते हैं। फुली मतलब सारा जो अलॉटमेंट कॉल्स होती है उसका एक साथ ही क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है एप्लीकेशन पे, जैसे 100 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन पे उसने 20 रुपीज ले लेती है, फिर शेयर अलोटेट करती है कि भाई आपने 1000 शेयर या 500 शेयर के लिए अलोटेट किया है तो ओनली फॉर आपको 200 शेयर ही देंगे। वो शेयर अलोटेट होता है, क्या होता है उसपे वो 30 रुपीज ले लेती है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कह भी सकते हैं, सेकंड कॉल भी हो सकती है। तो पीछे रिमेनिंग जो बचे 50 रुपीज वो कंपनी क्या दे देती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। जैसे स्टूडेंट्स देखो तुम्हारे स्कूल में तुम एडमिशन लेते हो, जब एडमिशन के लिए आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो उस समय क्या करते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं। एडमिशन फीस लेने के बाद क्या करते हैं कि भाई अब आपकी जो भी पढ़ाई होगी, जो भी स्कूल्स में फैसिलिटीज मिलेगी उसका चार्ज लगेगा, तो फिर उसमें इंस्टॉलमेंट चालू कर देते हैं, है ना, कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। उसी तरह पैसे लेते हैं ना, तो कंपनी भी क्या करती है, किसी भी कोई भी कंपनी होती है अपने शेयर इशू करती है, इस तरह वो क्या करती है, पेमेंट लेती है। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन बात करें कि जब भी एप्लीकेशन पे रुपए लेगी तो मेरे को ये बताओ पैसे आ रहे हैं, अपन कंपनी वाले हैं, अपने पास क्या आ रहे हैं, पैसे। जब भी पैसे आते हैं तो क्या करोगे, डेबिट। तो यहाँ पे ओनली फॉर कैश नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, बैंक। ये सारा ट्रांजैक्शन किससे होता है, बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई भी शेयर हो सकता है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर। तो अपन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब किसी शेयर होल्डर ने क्या क्या है, अपने कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया है, तो अपन सबसे पहले अप्लाई करने पर जो पेमेंट देगा वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल पे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल। तो अपन क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें ना, तो किसके रुपए आए, शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो फर्स्ट थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो अपन ने क्रेडिट किया था ना, उसको क्या कर दोगे, डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर स्टूडेंट्स अप्लाई करने के बाद अपन अलोटेट करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जिन शेयर के लिए अप्लाई करने वाले शेयर होल्डर है उनको कहते हैं भाई आपके इतने शेयर अलॉटेड हो गए, है ना, इतने शेयर अलॉटेड हो गए। तो उस समय कहते हैं भाई इतना पेमेंट आपका बनता है। तो शेयर अलॉटमेंट पे जो ड्यू अमाउंट रहता है उसकी क्या जनरल करेंगे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, किसकी, अमाउंट ड्यू की, किसकी, ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। फिर उसके रुपए मिल जाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब जो भी रुपए आता है तो बैंक क्या होगा, डेबिट, बैंक क्या होगा, डेबिट। फिर उसके बाद देखो अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स। तो अपन क्या लिखेंगे, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे बने अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसका रुपए अपन को मिल जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स अपन सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है कि राम लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 40,000 अंश सम मूल्य पर निगमन की। अब कौन से अंश, ये नहीं कहा, संतांश पूर्वधारी अंश दोनों ही नहीं कहा, अंश निगमन किए। देखो क्या कह रहा है, सम मूल्य मतलब एट पर, सम मूल्य का मतलब क्या हो गया, हाँ एट पर। तो स्टूडेंट्स देखो जनता को निगमन किए जो इस प्रकार देते,
आवेदन मतलब एप्लीकेशन, बर्टन मतलब अलॉटमेंट और शेष प्रथम और अंतिम मांग पर। अब बता सकते हो शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का। उसके बाद एप्लीकेशन पे अपन ने कितने ले लिए, 5। बंटन पे कितने ले लिए, 4। तो बता सकते हो फाइनल कॉल पे कितने लेंगे, क्योंकि टोटली कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है, राम लिमिटेड इश्यू ऑफ 10,000 शेयर ऑफ रेट 100 ईच। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कितना लिखा 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। देखो स्टूडेंट्स 10 ईच एट पर का मतलब क्या हो गया, जितने का था उतने में इशू कर दिया। टू द पब्लिक विच वर पेबल एज फॉलोअर्स। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन पे कितना कह रहा है, 5 रुपीज कर देना। अलॉटमेंट पे कितना कर देना स्टूडेंट्स, 4 रुपीज कर देना। पीछे बैलेंस जो बचेगा वो किस पे आ जाएगा, फर्स्ट। ट्यूशन थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला हिंदी वाले में, तो हिंदी वाला अपन रख रहे हैं, उसमें 10 रुपीज था तो 100 का 10 कर दिया मैंने, और एप्लीकेशन पे कितना था 5, तो मैंने 5 कर दिया यहाँ पे, और अलॉटमेंट पे कितना था 4 था, 4 कर दिया, और बैलेंस जो आ जाएगा वो 1 रुपया देगा। तो स्टूडेंट्स देखो अपन सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले लिखना है कितने शेयर थे अपने, 40,000 शेयर। कितने हैं, 40,000 शेयर। स्टूडेंट्स देखो टेबल बनाएंगे और हमेशा टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन, यहाँ आ जाएगा अलॉटमेंट, और यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल। स्टूडेंट्स देखो अपन बात करें एप्लीकेशन पे, अपन कह सकते हैं कितने रुपए थे, 5। अलॉटमेंट पे कितने थे स्टूडेंट्स, 4। फर्स्ट कॉल पे कितना, 1। तो स्टूडेंट्स देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और फिर कितना जाएगा, 40 के 40 वापस लिखिए, देन 2 ले। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60,000, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40,000। स्टूडेंट्स अब किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जो बैलेंस आ जाएगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बैंक में। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 लाख, 1,60,000 एंड 40,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स अब अपन जर्नल करते हैं। सबसे पहले जर्नल कहां से स्टार्ट होगी, फर्स्ट पॉइंट जो अपना रहेगा वो कहां से रहेगा स्टूडेंट्स, देखो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा, कौन सा, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी उसकी एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा आता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का मिल रहा है, एप्लीकेशन का, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स, 2 लाख। फिर स्टूडेंट्स अमाउंट को कहां ट्रांसफर करना है स्टूडेंट्स, है ना, जो अमाउंट रिसीव हो कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट पे, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री ये, तो ये क्या होगी, सेकंड एंट्री, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स बता सकते हो कितना अमाउंट है, 2 लाख। फिर स्टूडेंट्स किस थर्ड एंट्री जो होगी वो किसकी होगी, अलॉटमेंट के ड्यू की। ये अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री होगी, तो देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1,60,000। फिर स्टूडेंट्स इसका अमाउंट मिल जाए अपन को, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो वो फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक वाली, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 1,60,000।
फिर स्टूडेंट्स देखो 4 के बाद फर्स्ट कॉल के ड्यू होने की, है ना, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स देखो कितना आ जाएगा 40,000। फिर स्टूडेंट्स अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो अपन क्या कहेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो स्टूडेंट्स 6th एंट्री जो हो जाएगी अपनी, तो जब भी पैसा आता है तो बैंक डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो किस चीज का आया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना है स्टूडेंट्स 40,000। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो कल अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, सममूल्य पर अंशों का निगमन, है ना। क्या कहा था, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी कंपनी के शेयर कितने तरीके से इशू कर सकती है, तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था एट पार। अब स्टूडेंट्स देखो उस कंडीशन में अपन ने क्या कहा था कि जब भी कोई कंपनी या कोई शेयर होल्डर शेयर के लिए अप्लाई करता है, तो एप्लीकेशन पे जो पेमेंट करता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या जनरल करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उस एप्लीकेशन पे जो कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हुआ है यानी प्राप्त हुआ है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये फर्म की क्या होती है, लायबिलिटी। कुछ टाइम बाद या अपन क्या कह सकते हैं कि जब वो शेयर होल्डर उस शेयर को वापस सेल्स कर देते हैं, यानी कंपनी को सेल करके चला जाता है, तो वो पेमेंट क्या करना पड़ता है, कंपनी को शेयर होल्डर को वापस चुकाना पड़ता है, यानी पे करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी इस अमाउंट को क्या मानती है, लायबिलिटीज। इसीलिए कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो देखो एप्लीकेशन पे जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ हो जाएगा, शेयर कैपिटल। तो अपन लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, किसी भी शेयर होल्डर के जो भी शेयर परचेज किए, तो कंपनी कहती है भाई आपके इतने शेयर अलॉटेड हो गए, आप इतने शेयर ले सकते हो। तो उस कंडीशन में कंपनी कहती है भाई आपके शेयर अलॉटेड हुए, उसका ड्यू पेमेंट कितना है, तो ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उस शेयर होल्डर द्वारा पेमेंट करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट। फिर लास्ट में जैसे कहते हैं अब इतना पेमेंट मतलब पूरा पेमेंट लेना है, तो वो या तो फर्स्ट या फाइनल कॉल, सेकंड कॉल भी डाल सकता है। तो फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे जो अमाउंट रिसीव होता है, तो पहले ड्यू होने की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अपन क्या कहेंगे, जो उसका अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड प्रीमियम। तो एड प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मानो यह पेन मैंने 30 रुपए में परचेज करके लेके आया और आज मैं उस कस्टमर को 35 रुपीज में मैं बेचता हूँ, तो बता सकते हो कितना प्राइस मैंने ज्यादा बेचा, 5 रुपीज। 5 रुपीज क्या कहलाएगा, प्रीमियम। क्या कहलाएगा, प्रीमियम। इसी तरह कोई भी शेयर दे रखा होगा, 10 रुपए का है, 12 रुपए में इशू कर रहा है, तो 2 रुपए उसका क्या हो गया, प्रीमियम। आया समझ में। 10 रुपीज का है, 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज वो मोर है, वो क्या होगा उसका, प्रीमियम। क्या होगा, प्रीमियम। तो प्रीमियम हमेशा क्या होती है, इनकम। देखो 2 रुपए ज्यादा बेच रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस की क्या है, इनकम। और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है, क्रेडिट। आया समझ में। अब आप प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी ले सकते हो। प्रीमियम कहाँ ले सकते हो, वो फर्म मतलब जो कंपनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कब लेती है, अलॉटमेंट पे भी ले सकती है या कॉल्स पे भी ले सकती है। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले अपन फर्स्ट एंट्री है कि ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन पर अपन को कोई मनी रिसीव होती है, तो पैसे आ रहे हैं, जब भी बिजनेस में पैसे आते हैं तो डेबिट, और जब भी बिजनेस से पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आया समझ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
फिर उसके बाद देखो ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या कहा, ये जो भी कंपनी को पैसे मिले वो कहाँ चले जाएंगे, अरे शेयर कैपिटल, ये फर्म की क्या होती है या कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटी। इसको वापस कुछ टाइम बाद शेयर होल्डर को वापस पेमेंट करना होता है। देखो शेयर एप्लीकेशन ये वाली चीज वापस यहाँ जाएगी और क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म का क्या है, लायबिलिटी। अब आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, आपने जनरल टॉपिक पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उस समय बिजनेस में कैश, गुड्स, मशीनरी जो भी लाता है वो सारी क्या होती है, कैपिटल। स्टार्टिंग के समय, है ना, स्टार्टिंग के समय तो उसकी जनरल क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे। तो इसी तरह ये कैपिटल हमेशा क्या रहता है, लायबिलिटी यानी क्रेडिट रहता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले लें, अलॉटमेंट पे क्या ले लें, प्रीमियम, तो क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड इन केस ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। किस पे, प्रीमियम पे इशू किया है ना। अब कह देते हैं भाई शेयर होल्डर को भाई इतने रुपए लगेंगे, उसका पहले से क्या रखा होता है, ऐसा नहीं है, कंपनी पहले से क्या रखा है, 10 रुपए की जगह 12 रुपए में इशू कर रहे हैं तो 2 रुपए क्या होगा उसका, प्रीमियम। तो प्रीमियम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये फर्म की क्या है, इनकम हमेशा क्रेडिट और लॉस हमेशा डेबिट। तो देखो स्टूडेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ड्यू की एंट्री के साथ होगा। ड्यू की, जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होगा तो उसमें प्रीमियम ऐड होकर ही आएगा, तो उसके अलग से प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी, ड्यू के साथ क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो ऑन रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट मनी क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब प्रीमियम ले लिया, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं लेंगे, या तीनों में से एक पे लेंगे, या तो एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे या कॉल पे। आए समझ में स्टूडेंट्स? देखो एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, राम लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को निगमन किए। अब देखो 2 रुपए प्रति अंश, तो प्रति अंश तो 10 रुपए भी है, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 2 करें तो कितना हो जाता है, 12 रुपीज यानी 12 रुपए। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? देखो आगे क्या कह रहा है, जो इस प्रकार देते, एप्लीकेशन पर 5 रुपए, बंटन पर 4 रुपए, प्रीमियम साइड मतलब प्रीमियम इसमें जुड़ा हुआ है, तो अलॉटमेंट का कितना है, 2, और 2 रुपए किसका है, प्रीमियम, तभी 4 रुपए होंगे। फिर कह रहा है शेष, स्टूडेंट्स फिर क्या कह रहा है, शेष प्रथम एवं अंतिम भाग पर। तो स्टूडेंट्स देखो 12 रुपए का शेयर है एप्लीकेशन पे। देखो स्टूडेंट्स मैं टेबल बना लेता हूं जो आपका एग्जांपल है। सबसे अपन पहले क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर इसमें फर्स्ट एंड फाइनल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल। स्टूडेंट्स इधर समझ लेना पहले, स्टूडेंट्स देखो एप्लीकेशन पे उसने कितना कहा, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे 5 रुपीज का, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, और क्या कहा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड है। तो अब अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 रुपए अलॉटमेंट के हो गए और 2 रुपए किसके हो गए, ये ध्यान रखना, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम। शेयर टोटली कितना रुपए का है, प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो अब देखो टोटल करें, 5 और 4 कितने हो गए, 9 में और कितने जोड़ो तो 12 हो जाएगा, 3। तो फर्स्ट कॉल का कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इनमें भी प्रीमियम इंक्लूड है तो मैं 12 ले लिया। अगर मैं ऐसे कहता कि प्रीमियम छोड़ दो, 10 रुपए का शेयर है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 और 3 करे तो 10। आया समझ में स्टूडेंट्स? अब प्रीमियम इंक्लूड करो तो टोटली कितने होने चाहिए, 12, और प्रीमियम इंक्लूड नहीं करो तो 5 और 2 7 और 3 10, और 2 रुपीस क्या हो गया, प्रीमियम। अब स्टूडेंट्स देखो शेष प्रथम एवं अंतिम भाग पर। स्टूडेंट्स देखो राम लिमिटेड इश्यू ऑफ 10,000 शेयर of rate 10 each at 2 rates 2 per share premium to the public which were payable as follows। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन रेट 5 रुपीज, अलॉटमेंट रेट 4 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम उसके साथ, एंड बैलेंस एज फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब स्टूडेंट्स पहले तो सबसे पहले बात करें अपने पास शेयर क्या है,
10,000 शेयर है, 10,000 कितना है 10,000 अब स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन होती है वो सारी कैपिटल वाली की कौन सी होगी कैपिटल बैंक वाली नीचे, क्योंकि बैंक और कैपिटल दो ही एंट्री होती है। तो इधर देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 पीछे कितने जीरो है 4, तो 4 जीरो लिख दी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और पीछे कितने जीरो 4। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और पीछे कितने जीरो 4। कोई प्रॉब्लम? और किसी तरह का एडजस्टमेंट दे रखा है क्या स्टूडेंट्स? नहीं दे रखा है ना, तो अब बाकी वाला जो अमाउंट है वो किस में डाल दो बैंक में। तो बैंक में कितना आ जाएगा 50,000, कितना आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 30,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? जर्नल करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा एप्लीकेशन की कौन सी होगी बैंक वाली, कौन सी होगी स्टूडेंट्स बैंक वाली होगी। चलो बैंक वाली एंट्री करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी हेडिंग डाल देना। और फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं मैं बैंक अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स इधर समझ लेना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख सकते हो एबीपी। कितना है स्टूडेंट्स अमाउंट 50,000। स्टूडेंट्स टेबल बना रहे हो तो टेबल बना देना, वही ऊपर डेबिट और क्रेडिट। इधर अपने पास क्या जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो सेकंड जर्नल क्या होती है, जो भी अपनी एप्लीकेशन पे रिसीव हुई मनी है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल अकाउंट, है ना। क्या लिखोगे मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स कितना 50,000। अब स्टूडेंट्स समझ लेना प्रीमियम की एंट्री कर रहे हो। प्रीमियम इसके साथ है, किसके साथ अलॉटमेंट के, किसके साथ ड्यू होने की एंट्री, है ना। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये लाइन तुम ऊपर लिख देना या नीचे नरेशन में लिख देना बिंग लगा के, है ना, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम? चलो स्टूडेंट्स देखो क्या लिखेंगे कि शेयर हाँ अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कैपिटल के कितने हैं स्टूडेंट्स? देखो 2 रुपए तो अपने किसके हैं कैपिटल के और 2 रुपए किसके हैं प्रीमियम के। तो स्टूडेंट्स देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10,000 शेयर है ना, और प्रीमियम भी तो एड पर शेयर है, तो अपन कह सकते हैं मतलब ईच शेयर तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20,000 प्रीमियम हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 2 तो 20,000 कैपिटल हो जाएगा और टोटली कितना आ जाएगा 40,000। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आए समझ बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना अमाउंट मिलेगा 40,000। बैंक में लिखा ना अपन ने 40,000। स्टूडेंट्स ये अपन ने फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब करेंगे कौन सी फिफ्थ अमाउंट ड्यू थी। क्या लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स बताओ अमाउंट कितना है 30,000 देन 30,000। फिर स्टूडेंट्स 6 ये वाली हो जाएगी एंट्री जो अमाउंट रिसीव्ड होने की। तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू किसका अमाउंट आ रहा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर का, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि जो इशू ऑफ शेयर है वो किस पे है, एट डिस्काउंट पे, यानी बटे पर। जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर बटे पर निगमन करेगी तो जितना रुपए कम निगमन करेगी, जैसे सपोज मानो 100 रुपए का शेयर है और 90 रुपए में वो इशू कर रही है, तो 10 रुपए का क्या होगा, बटा। 100 रुपीज के शेयर है, 90 रुपए में इशू करे तो 10 रुपीज क्या होगा, डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट क्या होगा फर्म का, यानी कंपनी का, तो वो क्या होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। तो जैसे अपन प्रीमियम की एंट्री करते थे, प्रीमियम में क्या करते थे, वो अपनी इनकम होती है उसको अपन क्या करते थे, क्रेडिट, और डिस्काउंट अपना क्या होता है, लॉस, तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट, है ना। तो स्टूडेंट्स देखो, और डिस्काउंट किस किस पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से भी हो सकता है, कॉल्स पे भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स देखो, अलॉटमेंट पे जब अपन ड्यू की एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लेते थे, उसमें क्या लग जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट की जो हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा, जो रुपए अपन मिलेंगे, तो कैसा आएगा, तो अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, बाकी की जनरल वैसे ही करेंगे। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, गुप्ता लिमिटेड को 10 रुपए वाले 10,000 अंश 10 रुपए प्रति अंश बटे पर जनता को निगमन के लिए जो इस प्रकार देगी, आवेदन पर 2 रुपए, बटन पर 3 रुपए, बटा छोड़कर, तो मतलब बटा इसमें इंक्लूड नहीं है। प्रथम मांग पर 2 रुपए और से द्वितीय मांग पर 2 रुपए दे। तो स्टूडेंट्स देखो इंग्लिश में रीड कर देते हैं, गुप्ता लिमिटेड of 10,000 share of rate 10 rupees each at 10% discount share। अब देखो 10% डिस्काउंट कह रहा है, तो इस शेयर कितना है 10 रुपए, उस पर 10% डिस्काउंट दे देगा, तो अपन कह सकते हैं कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 1 रुपीज का। अब 10 में से 1 चला जाएगा तो ईच शेयर कितने रुपए का हो जाएगा, 9 रुपए का। कितने का, 9 रुपए का। तो स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कर रहा है, शेयर डिस्काउंटेड टू द पब्लिक व्हिच वर पेबल एज फॉलोअर्स। देखो एप्लीकेशन रेट कितना कर रहा है, 2 रुपीज। चलो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ टेबल बना लो। तो सबसे पहले अपन बात करें एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल, और इसमें सेकंड कॉल भी। तो स्टूडेंट्स देखो अपन बात करें तो कितने शेयर है, 10,000 शेयर। एप्लीकेशन पे कितना है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन रेट कितना है रुपए, 2 रुपए, तो यहाँ पे 2 रुपीज लिख देंगे। फिर आपको क्या कर रहा है, अलॉटमेंट रेट 3 रुपए। क्या कर रहा है, एक्सक्लूडिंग है ना, डिस्काउंटेड। तो देखो फर्स्ट कॉल कितना कह रहा है, 2 रुपीज, तो 2 रुपीज। फिर सेकंड कॉल भी कितना कह रहा है, 2 रुपीज। तो स्टूडेंट्स देखो अपन बात करें तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7 और 2 कितने हो गए, 9। तो देखो 9 रुपीज हो गए, हो गए नहीं हो गए। चलो स्टूडेंट्स अपन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और पीछे कितना 0, 4 0। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और पीछे कितने 0, 4 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और पीछे 4 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और पीछे 4 0। अब स्टूडेंट्स किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा कहाँ चला जाएगा, बैंक। तो क्या लिखोगे, 20,000 एंड 20,000। फिर स्टूडेंट्स देखो अपन फर्स्ट जर्नल जो करेंगे, क्या करेंगे, जब भी अपन किसी कंपनी की शेयर इशू करते हैं तो क्या करेंगे, जो भी पब्लिक है, जनता है, वो क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो अप्लाई के समय जो भी एप्लीकेशन पे जो अमाउंट लेंगे वो कितना लेंगे अपन, 20,000। कितना लेंगे, 20,000।
तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, नीचे नरेशन लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स नरेशन तुम्हें लिखना है, मैं सीधी एंट्री लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20,000। स्टूडेंट्स टेबल बना लेना, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा डेबिट और ऊपर आ जाएगा अमाउंट। क्या आ जाएगा अमाउंट। तो स्टूडेंट्स देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20,000 और 20,000। फिर स्टूडेंट देखो सेकंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट अपन को मिला है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स कहाँ ट्रांसफर कर दिया कैपिटल, कहाँ ट्रांसफर कर दिया कैपिटल। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20,000। स्टूडेंट्स ये अपनी सेकंड जर्नल हो गई। थर्ड जर्नल, अब अपन क्या कहेंगे शेयर होल्डर को कि आपके शेयर अलॉटेड कर देंगे, अलॉटमेंट में आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे ड्यू की एंट्री, किसकी एंट्री ड्यू की। तो अपन क्या लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स ड्यूटी करें तो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 30,000। हाँ स्टूडेंट्स 1 मिनट, आप क्या कर रहे हो डिस्काउंट की एंट्री साथ कर रहे हो ना, तो 1 मिनट डिस्काउंट का ध्यान रखना। अगर सीधी ये एंट्री कर देते तो भी गलत नहीं। देखो 4 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का आपने क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अपने ये क्या होगा लॉस, तो उसको क्या किया जाएगा डेबिट। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं कि शेयर अलॉटमेंट पे अपन ने कितने लिए 10,000, शेयर मल्टीप्लाई 3 और डिस्काउंट कितना हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि अपन डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो कितने रुपए का दे रहे हैं 1 रुपीस का। तो अपन कह सकते हैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10,000, 10 और 30 और 10 कितना हो गया 40,000। फिर स्टूडेंट्स देखो नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आए समझ में स्टूडेंट्स देखो फिर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाए तो अपन क्या कहेंगे जब भी रुपए आता है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट है 30 और ये अपन देखो बैंक की एंट्री करेंगे ये 4, ये अपने पास कितना आ जाएगा 30,000। फिर स्टूडेंट्स देखो किसकी फर्स्ट कॉल के ड्यू होने की, तो ये अपन कर लेंगे 5th एंट्री। तो स्टूडेंट्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा अपने पास 20,000, ये अपने 20,000 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स देखो 6 एंट्री, जो फर्स्ट कॉल की ड्यू करी थी अब फर्स्ट कॉल रिसीव्ड हो जाए अपन को, तो अपन जनरल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ स्टूडेंट्स 20,000। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 7th एंट्री वापस सेकंड कॉल के ड्यू की कर देंगे, तो क्या लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स को भी 20,000 देन 20,000। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स शेयर सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव्ड होने पर तो अपन लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आएगा।